वो कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी धर्म अकेले अगर चलना चाहे या ये सोच ले कि मैं ही सब कुछ हूं, तो शायद वो गलत है। और इसी बीच अगर बात करें सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन इस सनातन के लिए दे दिया है। यानी कि यूं बात करें कि वेद वेद जो धर्म का मूल है, उसके लिए अपना जीवन देने वाले लोग अक्सर आज भी दुनिया में हैं, जिनको कोई नहीं जानता। ये चैनल सनातन संस्कृति और संस्कार का संगम करता है। तो आज बात करते हैं संस्कृति पर, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें हमेशा आगे बढ़ने की सीख देती है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई भुवनेश शुक्ला जी भाई साहब हैं, और अथर्ववेद का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद आज यूं कह लीजिए कि अथर्ववेद लगभग बहुत कम स्थानों पर है जिससे लोग मतलब ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं अथर्ववेद में। इसलिए कह लीजिए कि या किस वजह से ये कारण है कि अथर्ववेद में लोग अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अथर्ववेद क्या है, इससे शुरुआत करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मतलब जैसे यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, अथर्ववेद क्या है? प्रणाम सभी को। जैसे अभी भाई साहब ने पूछा कि अथर्ववेद क्या है, अन्य वेदों में कर्मकांड के बारे में बताया गया, लेकिन अथर्ववेद में ऐसा क्या बताया गया है कि जो उन वेदों से भिन्न है। तो अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो तीनों वेदों का समाहित है। अथर्ववेद में अथर्ववेद ऐसा कह लीजिए कि इसमें अथर्ववेद में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण और शिल्पकला, इसमें विशेषतः शिल्पकला के बारे में बताया गया है। जैसे हमारे मंदिर, घर कैसे निर्माण करना है, उनको कैसे बनाना है, कौन सी जगह पे क्या चीज होनी चाहिए, ऐसा उसमें बताया गया है। बिल्कुल, यानी कि क्योंकि आज का समय एक आधुनिकता की अंधी दौड़ है, तो उस समय में हर एक युवा ये पूछना चाहता है, क्योंकि अभी आपने जैसा बताया कि अथर्ववेद में वशीकरण, उच्चाटन, मारण इत्यादि जो भी चीजें, अब सीधे सीधे क्वेश्चन आता है आपसे, एक युवा प्रश्न करता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का वशीकरण करना है, तो क्या ये संभव है वेद से, या वेद इसकी इजाजत देता है? जी, वेद तो ऐसा नहीं कहता है कि किसी को आप अपने वश में कर लें या कर नहीं, लेकिन किसी कारणवश से कभी कभी देखा जाता है कि समाज में ऐसा आता है कि किसी को हमें अपने वश में करना है। तो ऐसा अथर्ववेद में वशीकरण के काफ़ी सारे मंत्र हैं, जिससे आप उनको प्रयोग करके आप किसी को अपने वश में कर सकते। वश में करना ये नहीं कि किसी को वश में करके कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। वश में करने के लिए ये है कि आप वश में करके उनको किसी कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए अपने उनको प्रेरित करें। बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ 50-50 है, यानी कि अगर अच्छे के लिए वशीकरण कर रहे हैं तो बुरे के लिए भी कर सकते हैं जी। तो क्या मतलब वेद में कुछ ऐसा है कि नहीं बुरे के लिए नहीं होगा, अच्छे के लिए ही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप किस उद्देश्य से करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं उसको। बिल्कुल, यानी कि वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस चीज के लिए यूज कर रहा है। तो दूसरा एक और प्रश्न आता है, क्योंकि जब वशीकरण की बात आती है तो आज के समय में टोने टोटके वगैरह गाँव में और मतलब हर एक जगह पर बहुत ज्यादा प्रचलन है। क्या ये सब हमारी संस्कृति से निकल कर आए, या ये जो आजकल के बाबा हैं, ढोंगी हैं, ये इनके द्वारा प्रदत्त है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अथर्ववेद तो क्या है कि अथर्ववेद में ये मंत्र है, लेकिन आज जो समाज में चल रहा है ये किसी कारणवश इसमें भेद कर दिया गया। ऐसा वेद नहीं कहता कि आप वशीकरण तो ये मारण मोहन कर नहीं सकते, ये पहले से भी थे, लेकिन आजकल जो है जो कर रहे हैं बाबा लोग वो गलत है। वो गलत है। तो आपने अभी बाबाओं का भी नाम लिया, तो मैं आता हूँ बाबा बागेश्वर पर जी। इनको लेकर आपकी क्या सोच है, यानी कि आप क्या मानते हैं कि ये सब ढोंग है या ये वाकई कोई शक्ति है? नहीं, बागेश्वर बाबा की तो ऐसा है कि हमने काफ़ी लोगों से सुना भी है, देखा भी है कि जो वो करते हैं वो हकीकत है। ऐसा हमारे वेदों में भी है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वेदों में ये सारी चीजें हैं। जी जी। वो बात अलग है कि आज तक आई नहीं, लेकिन फिर एक श्याम मानव जैसी प्रजाति के लोग आते हैं, श्याम मानव, जिन्होंने बागेश्वर धाम सरकार पर आरोप लगाया था कि ये सब फर्जीवाड़ा करते हैं और लोगों को बहलाते फुसलाते हैं। तो
वो लोग कहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं मानते, हमारे सनातन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जी। ढोंग है ये सब, और ये सब फर्जीवाड़ा है, लोगों को अपने पास खींचने का एक जरिया है। जी नहीं, ये तो गलत है। नहीं, ऐसा है, हमारे वेदों में ये चीजें हैं, ये सिद्धियां हैं। पहले भी हमारे ऋषि मुनि इन सिद्धियों को करते थे, लेकिन उनको हो सकता पता ना हो इसके बारे में, इसलिए वो फर्जीवाड़ा कहते हैं। जैसे हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं रहता है कि कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन हम कहते हैं अरे ये ढोंगी है, ऐसा। इसीलिए जब हमें पता चलेगा उसके बारे में, वो जानेंगे इसके बारे में, तो उनको पता चल जाएगा कि ये सही है गलत है। बिल्कुल, क्योंकि अथर्ववेद मुद्दा है, तो अथर्ववेद में क्या मंत्र होते हैं, कितने मंत्र हैं और कैसे डिवाइड है, यानी कि जैसे कि यजुर्वेद है तो वो अध्यायों में डिवाइड है, बटा हुआ है। अथर्ववेद का क्या है पूरा? अथर्ववेद में क्या है कि और वेदों में जैसे कांड है, अध्याय है, लेकिन अथर्ववेद में कांड है। ये 1 से 20 कांड है इसमें, और इसमें 5977 मंत्र हैं टोटल। यानी कि अगर कोई ये कहे कि अथर्ववेद से कर्मकांड कराएं तो संभव है? नहीं, अथर्ववेद से कर्मकांड के मंत्र बहुत कम है। इसमें प्रयोग विधि है जो हमने आपको बताया पहले, जी जी। मारण मोहन उच्चाटन के लिए ये चीजें तो मंत्र। आप हमारे चैनल पर कुछ ऐसा वशीकरण कीजिए कि लोग इससे निकल ही ना पाए। जी जी, ऐसा तो अभी संभव नहीं है। अच्छा, संभव है। लेकिन हम इसमें एक विजय सूक्त का, बिल्कुल, जिससे कहते हैं कि आप कोई भी इस मंत्र का पाठ करते हैं तो किसी भी चीज पे विजय पानी हो तो आप पा सकते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। ये अथर्ववेद का पहले कांड का सूक्त है, इसको विजय सूक्त के नाम से जाना जाता है। ओम अस्मिन् वसुवशावो धारयन्त्विन्द्रः पूषा वरुणो मित्रो अग्ने इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तारस्मिन् ज्योतिषि धारयन्तु। बिल्कुल, यानी कि अब मैं मानता हूं कि इस चैनल को विजय से कोई रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल, तो आपका ये आशीर्वाद तो हमारे साथ रहेगा ही आने वाले समय में, लेकिन उसके साथ साथ आपके ये जो दिए गए जवाब हैं ये हमारे दर्शकों को और हमको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि आपने जैसा कि अभी कहा था कि बाबा बागेश्वर यानी कि वो गलत नहीं है, जी ये आपकी व्यक्तिगत आस्था है, जी। ये आपका व्यक्तिगत मत है, या फिर यूं कह लीजिए कि ये वास्तविकता है। नहीं जी जी, देखिए ये वास्तविकता तो है, ये मेरा अनुभव भी है। मैंने इस चीज़ को उनके काफ़ी वीडियो देखा है, जिसमें उनका लोगों का वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा ये सही बात है। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों के पास भी सिद्धियां थी, जिससे वो आने वाले लोगों के बारे में जान सकते थे। आज भी काफ़ी लोग हैं जो हमारे परिचय में हैं, जो हमारे आने से पहले ही वो बता देते हैं आपका कैसा व्यवहार है, आपका कैसा चरित्र है। ऐसा हमारे काफ़ी लोग हैं जो मित्र हैं, वो जानते हैं ऐसा। बिल्कुल, तो वो पंक्ति आती है ना कि वेद मूल है सब धर्मों का, अखिल विश्व की थाती, इसके पृष्ठों पर संस्कृति की गरिमा है लहराती। यानी कि वेद जो है वो सब धर्मों का मूल है, और ऐसा कहा जाता है कि धर्म केवल एक है, वो है सनातन धर्म, बाकी सब पंथ और मजहब है। तो अब बात यहाँ ये है कि वेद वाकई हमारी संस्कृति है, और संस्कृति ही सनातन को आगे बढ़ाती है, और जहाँ संस्कृति है वहाँ संस्कार और सनातन दोनों है। आज हमारे साथ बातचीत में जुड़े, और अथर्ववेद से ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे विषय जो आपने हमें और हमारे दर्शकों को बताए। आशा है आप आगे भी हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहेंगे। आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों से भी आग्रह रहेगा कि ऐसे वक्तव्य को या ऐसे वक्ता को हमें सुनते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो अब नए मत बने रहिए, जुड़िए युगपथ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।